माया एक पिचासनी गेम आप लोगों ने तो खेला ही होगा या फिर किसी बड़े यूट्यूबर को खेलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है माया एक पिचासनी कैसे बनी, माया के परिवार में कौन कौन था और आखिर माया के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो एक आत्मा बन गई। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1988 से। राजस्थान के एक छोटे से गांव में माया का जन्म होता है। माया के जन्म से उसके माता पिता बेहद खुश थे। उसके पिता राजवीर सिंह उस गांव के सरपंच थे और पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। गांव के बीचों बीच उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी। राजवीर सिंह हमेशा किसानों और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। समय बीतता गया और माया भी बड़ी होने लगी। उसने भी अपने पिता की तरह लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। माया अमीर गरीब ऊंच नीच या जात पात में कोई भेदभाव नहीं करती थी। बच्चे हों बूढ़े हों या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, माया हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और साल आ गया 2007। अब माया पूरे 19 साल की हो चुकी थी। गाँव के लोगों की मदद करते करते उसकी मुलाकात हुई गाँव के एक गरीब लड़के विक्रम से। माया उसकी भी मदद करती है और धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, इसका एहसास उन्हें भी नहीं होता। एक दिन विक्रम माया से कहता है, माया अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता इस शादी के लिए मानेंगे? माया जवाब देती है, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। उसी शाम जब पूरा परिवार साथ बैठकर रात का खाना खा रहा होता है, तब माया अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। माया की बात सुनते ही राजवीर सिंह आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वो कहता है, नहीं ये शादी कभी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हारी शादी विक्रम से नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी को एक गरीब परिवार में नहीं भेज सकता। अपने पिता की यह बात सुनकर माया रोने लगती है। वह बार बार उनसे विनती करती है कि वे उसकी खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लें, लेकिन राजवीर सिंह अपना फैसला बदलने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद माया की माँ और पिता उसे हवेली के कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वह विक्रम से ना मिल सके। अगले दिन विक्रम हमेशा की तरह माया का इंतजार करता है, लेकिन माया उससे मिलने नहीं आती। तभी वहाँ राजवीर सिंह पहुँच जाते हैं। वे विक्रम को सख्त चेतावनी देते हुए कहते हैं, आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहना। अगर दोबारा उसके आसपास भी दिखाई दिए तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। राजवीर सिंह की धमकी सुनकर विक्रम बिना कुछ कहे वहां से अपने घर लौट जाता है। करीब 10 दिन तक माया घर से बाहर नहीं निकल पाती। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिलता है और वह चुपके से विक्रम से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहां वह उसे अपने माता पिता के साथ हुई पूरी बातचीत विस्तार से बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद विक्रम कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है कि तुम उसे पूरा ना कर पाओ, लेकिन अगर तुमने वह रास्ता चुन लिया तो हमारी शादी जरूर हो जाएगी। माया बिना एक पल सोचे जवाब देती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर उससे हम दोनों एक हो सकते हैं तो मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद विक्रम माया को अपना पूरा प्लान बता देता है। जैसे जैसे माया उसकी बात सुनती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस योजना को सुनकर उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यह कदम उठाया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगली शाम माया पूरे दिन विक्रम की बताई हुई बातों के बारे में सोचती रहती है। उसके मन में डर भी था और अपने प्यार को पाने की चाह भी। आखिरकार वह एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। शाम को जब हवेली में खाने की तैयारी चल रही होती है, तब माया चुपके से अपने माता पिता के रात के खाने में जहर मिला देती है। यह सब करते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसे लगता था कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। कुछ देर बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगली सुबह माया पूरे गांव के लोगों को हवेली में बुलाती है और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। गांव वाले जब अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि राजवीर
राजवीर सिंह और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिरकार यह सब कैसे हुआ। पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ दिनों बाद माया गांव वालों से कहती है कि उसके माता पिता उसकी शादी विक्रम से कराना चाहते थे। गांव वाले उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और एक पंडित को बुलाकर दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। कुछ समय बाद वह दिन भी आ जाता है जब पूरे गांव की मौजूदगी में माया और विक्रम की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों राजवीर सिंह की उसी आलीशान हवेली में रहने लगते हैं, लेकिन माया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम उससे नहीं बल्कि उसकी करोड़ों की जायदाद और हवेली से प्यार करता था। शादी के कुछ दिनों बाद विक्रम का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। अब वह माया से रूखे तरीके से बात करता, माया की बातों को नजरअंदाज करता और हर छोटी छोटी बात पर उस पर गुस्सा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन विक्रम का व्यवहार पहले से भी ज्यादा बदलने लगा। अब उसे माया से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजर सिर्फ राजवीर सिंह की हवेली और पूरी जायदाद पर थी। एक दिन विक्रम ने हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। शाम को जब माया खाना खाने बैठी तब विक्रम ने चुपके से उसके शाम के खाने में जहर मिला दिया। खाना खाने के कुछ ही समय बाद माया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। आधी रात को विक्रम ने किसी को बिना बताए माया के शव को हवेली के नीचे दफना दिया। अगली सुबह उसने पूरे गांव में यह झूठ फैला दिया कि अपने माता पिता की मौत के बाद माया की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। गांव वालों ने विक्रम की बात पर विश्वास कर लिया और किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। अब पूरी हवेली पर सिर्फ विक्रम का कब्जा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस माया के साथ उसने धोखा किया था उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर है। कुछ दिनों बाद एक रात विक्रम हवेली में अकेला बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसके पीछे से एक धीमी आवाज आती है। विक्रम आवाज सुनकर जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसके सामने माया खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। अचानक माया विक्रम पर झपट पड़ती है और उसे मार डालती है। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली में पहुंचते हैं तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है, लेकिन विक्रम का कहीं कोई पता नहीं चलता। उस दिन के बाद गांव वाले उस हवेली को श्रापित मान लेते हैं और समय बीतता रहता है। और कई सालों बाद एक दिन 5 दोस्त कार से उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी उनकी कार हवेली के सामने पंचर हो जाती है। मदद की तलाश में वे सभी उस हवेली के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे हवेली में प्रवेश करते हैं उनका सामना माया से होता है। इसके बाद यहीं से शुरू होती है माया गेम की कहानी, जहां पांचों दोस्त मिलकर माया को मुक्ति दिला देते हैं। तो गाइस, यही थी माया की फुल स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो यार। और आपको अगर स्कूल रनवे की कंप्लीट स्टोरी देखनी है तो इस वीडियो को देख लो, और आइसक्रीम गेम की फुल स्टोरी देखनी है तो इस वीडियो को देख लो। तब तक के लिए बाय बाय।